राम राम सभी प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चे, आज से आपके नए सत्र की क्लास की शुरुआत YouTube पर हो रही है। तो भैया आप लोग लगातार फोन कॉल मैसेज कई दिनों से कर रहे थे कि सर YouTube पर भी क्लास को लाइए। पेड क्लास की तो क्लास 1 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन YouTube पर क्लास अभी तक नहीं शुरू हुई थी। तो भैया आज आपका इंतजार YouTube पर भी समाप्त हो जा रहा है। आज से आपकी क्लासेस प्रारंभ हो जा रही हैं और आज की इस क्लास में हम लोग जो प्रोज का पहला चैप्टर है दी लास्ट लेसन, आज हम लोग दी लास्ट लेसन के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है या फिर इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आज की इस क्लास में पूरी तरह से सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इस सेशन में आपकी प्रत्येक चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट क्लास होगी और उस एक इंपॉर्टेंट क्लास में उस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे सभी प्रश्नों को कवर करा देंगे। वो चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, सभी को कवर करा देंगे। ज्यादा क्लासेस नहीं करेंगे, बस एक ही में आपको गागर में सागर भर देंगे। और इस बात की गारंटी देते हैं YouTube वाले जितने भी प्यारे बच्चे हैं, इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आपने केवल इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड कर लिया तो आपके इंग्लिश में 95% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। इस बात की गारंटी देते हैं क्योंकि इसी इंपॉर्टेंट क्लास से ही आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो हमने इंपॉर्टेंट क्लास सेशन के लास्ट में देते थे, इस बार हमने शुरुआत से ही उस चीज को टारगेट किए हुए हैं ताकि कुछ भी छूटने ना पाए। लिटरेचर की सारी इंपॉर्टेंट क्लास आपको दे दें, मींस प्रोज पोएट्री और विस्तार की सभी जो इंपॉर्टेंट क्लास दे दें। इसके साथ साथ आपकी ग्रामर की भी इंपॉर्टेंट क्लासेस टाइम से दे लें, इसलिए इसकी शुरुआत पहले से ही कर दिए हुए हैं। बाकी अगर आपको जो है सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए या फिर डिटेल से पढ़ना है, मींस जो है चैप्टर की हिंदी समरी, हिंदी एक्सप्लेनेशन, सभी शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिटेल से पढ़ना है, तो आप लोग पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। और पेड क्लास में एडमिशन का प्रोसेस आपको क्लास के अंत में बता देंगे। और यदि और कोई जानकारी चाहिए तो यहां पर जो आपको कॉलिंग नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको कॉलिंग नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी ये फीस स्ट्रक्चर है, बाकी इसके बारे में डिटेल में आपको क्लास के अंत में बता देंगे। तो भैया अब हम लोग क्लास की शुरुआत करें और क्लास की शुरुआत भैया करते हैं, लेकिन इस चीज को आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए कि जितनी भी क्लासेस आपको दी जाएंगी आप सभी क्लासेस को अटेंड करेंगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे। इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए क्योंकि इस सत्र में कोई भी ऐसी जो है फर्जी क्लास नहीं देंगे। जो क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जितना फैक्ट, जितनी जो है तथ्य, जितने टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं चीजों को देंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा क्लास नहीं होगी, तो इसलिए आपको जितनी भी क्लास दी जाए सभी को आप अच्छे से कवर करेंगे। तो भैया जो है शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। अब यहां पर देखिए आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा गया है और आज की इस क्लास के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि सर जी जितनी भी क्लास देंगे वो किस तरह की क्लासेस होंगी, कितनी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। आज की इस क्लास के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे सभी सर जी ने कवर करा दिया। तो इसलिए भैया आज की क्लास ध्यान से अटेंड करिए, बाकी सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो भैया अब यहां पर देखिए आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऊपर लिखा गया है, मींस पहले हम लोग इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अब यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, whom did M. Hamel blame? किसे M. Hamel ब्लेम करते हैं, मींस दोषारोपित करते हैं, फॉर द इग्नोरेंस मींस अज्ञानता के लिए, इन स्टडीज मींस पढ़ाई में, एंड वाई मींस क्यों, मींस किसे और क्यों। किसे आपका हो जाएगा यहां से whom मींस किसे और why मींस क्यों, किसे और क्यों एम हेमल दोषारोपित करते हैं पढ़ाई में अज्ञानता के लिए। तो भैया एम हेमल किसे दोषारोपित करते हैं, तो एम हेमल पहले तो जो है उसके बच्चे के पेरेंट्स
पेरेंट्स को दोषारोपित करते हैं, क्योंकि बच्चे के पेरेंट्स जो है उन्हें कहां भेज देते थे, फार्म में या मिल में काम करने के लिए भेज देते थे। और उसके बाद जो है वह स्वयं को भी दोषारोपित करते हैं बच्चों की न पढ़ाई के लिए, मिस अज्ञानता के लिए। क्यों? क्योंकि वे भी हॉलीडेज कर देते थे, छुट्टियां कर देते थे। तो इसलिए बच्चे के पेरेंट्स को भी दोषारोपित किए और अपने आप को भी किए। और दोनों लोगों को क्यों किए उसके पीछे रीजन भी बता दिए। पेरेंट्स जो है बच्चों को फार्म में और मिल में काम करने के लिए भेज देते थे और ये जो है छुट्टियां कर देते थे स्कूल की, इसलिए इन्होंने स्वयं को दोषारोपित किया। तो इसका जो दो प्रश्न पूछा गया था, whom एंड why, जो दो प्रश्न पूछा गया था, दोनों प्रश्न का उत्तर हमने आपको हिंदी में बता दिए हुए हैं। अब आपको बस इसी को इंग्लिश में लिखना है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की ईजी और 2024 के डीजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। और यही प्रश्न आपका कुछ इस तरह से भी पूछा गया है 2023 की बोर्ड परीक्षा में। क्या पूछा गया है? Whom did MHML blame for not paying proper attention to the study of French? वही सेम प्रश्न है, बस शब्दों का अलग जो चुनाव कर लिए हुए हैं। मतलब ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ सकते हैं कि यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। मतलब प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ रहा है। तो भैया पहला ही प्रश्न आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं। फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, मीन्स पढ़ाई में पहले अज्ञानता के लिए MHML ब्लेम्ड, MHML दोषारोपित करते हैं देयर पेरेंट्स, मीन्स उनके माता पिता को दोषारोपित करते हैं who preferred them to work on a farm, जो उन्हें जो है फार्म में काम करने के लिए प्रीफर करते थे, मीन्स उनके बच्चे फार्म में काम करें, और एट दी मिल से या फिर मिल में काम करें, जो अपने बच्चों को फार्म या मिल में काम करने के लिए प्रीफर करते थे, अर्थात काम करने के लिए भेजते थे। तो इसलिए पहले MHML उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स को दोषारोपित करते हैं। अब आगे देखिए लिखे हुए हैं एंड देन, और उसके बाद ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, वह स्वयं को भी दोषारोपित करते हैं। उसके बाद वह स्वयं को भी दोषारोपित करते हैं फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, उन्हें छुट्टियां देने के लिए वह स्वयं को भी दोषारोपित करते हैं। मीन्स उसके बाद जो है उन्हें छुट्टियां देने के लिए वह स्वयं को भी दोषारोपित करते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो गया, सीधे सटीक उत्तर हुआ। इसमें पूछा गया था कि जो है किसी और क्यों MHML जो है पढ़ाई में अज्ञानता के लिए दोषारोपित करते हैं। तो इसका हमने बेहतरीन शब्दों में आपको उत्तर बता दिए हुए हैं। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज MHML blamed their parents who preferred them to work on a farm or at the mills, and then he blamed himself too for giving them holidays. आगे भैया बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, ये आर वाला प्रश्न था तो इसीलिए सेम यहां पर उत्तर लिख दिया गया है जो अभी हमने आपको बताया। अगला प्रश्न प्यारे जी यहां पर आपके सामने आ चुका है, दूसरा प्रश्न। अब ये दूसरा प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर देखिए आपका ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईई और ईजे सेट में पूछा गया, 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया और 2024 के डीवी और ईबी सेट में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं लगातार वर्षों में पूछा गया है और कई सेटों में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न की भी महत्ता को समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के लिए है। तो इसलिए आप ध्यान से इसे कवर करेंगे। तो यहां पर देखिए प्रश्न क्या है, What did MHML say? MHML ने क्या कहा about the language, मीन्स भाषा के बारे में, and its importance और इसके महत्व के बारे में। मीन्स MHML भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहे। तो भैया भाषा के बारे में उन्होंने यही कहा था कि लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री, मीन्स किसी भी देश के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। और इसके महत्व के बारे में उन्होंने कहा था कि जब किसी को गुलाम बना लिया जाता है, मीन्स इंस्लेव कर
कर लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है। और जब तक वह गुलाम बना हुआ व्यक्ति अपनी भाषा से जुड़ा हुआ होता है तो ऐसा माना जाता है कि वह जिस जेल, जिस कैदखाना में बंद किया गया है, उस कैदखाना की चाबी उसके पास है। तो ऐसा उन्होंने भाषा की महत्व के बारे में बताया हुआ था। तो भैया ये हो जाएगा आपका इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक हिंदी में उत्तर हो गया। अब इसी के हिंदी को उत्तरवा को आपको इंग्लिश में लिखना है। लिखेंगे कैसे? यहां पर देखिए लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं ध्यान से आप समझें। एमहेमल सेड, एमहेमल कहते हैं लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री, मींस भाषा किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वंस मींस यहां पर हो जाएगा किसी भी देश हो जाएगा, मींस भाषा किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एंड अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में ही सेड, वह कहते हैं व्हेन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब किसी राष्ट्र को गुलाम बना लिया जाता है, as long as they hold fast to their language, जब तक वे लोग अपनी भाषा से जुड़े हुए होते हैं, it is as if, तब मानो कि ऐसा होता है, they had the key to their prison, कि उनके पास चाबी है, कि मींस चाबी है, टू दियर प्रिजन मींस अपने कैद खाना की। तब ऐसा माना जाता है कि उनके पास अपनी कैद खाना की क्या है, चाबी है, जब तक वे अपनी भाषा से जुड़े हुए होते हैं। तो भैया ये हो गया आपका इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, एमहेमल सेड लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री एंड अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस ही सेड व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरे प्रश्न पे चलने से पहले एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। भैया जो भी आपके साथी यार हैं सभी बच्चों में आप वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि इससे बेहतरीन क्लास नहीं हो सकती है। इतनी बेहतरीन क्लासेस आपको शुरुआत से ही दी जा रही है, इससे बेहतरीन क्लास नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो भी आपके दोस्त यार हो उन सभी दोस्त यार तक आप इस वीडियो को पहुंचा देंगे। और हाँ भैया कौन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो वहू को पहुंचा दीजिएगा, वहू से कह दीजिएगा कि सर जी से पढ़ लिया करें, ठीक है। हाँ उम्मीद करते हैं आप लोग की दो चार ठो होंगी ही, ठीक है। हाँ लड़का लोग का तो भरोसा नहीं, लड़का लोग दो चार ठो का इससे भी ज्यादा रख सकती हैं, बच्चियां हमारी सही होती हैं। हालांकि आजकल की बच्चियां तो कुछ ज्यादा ही सही होती हैं, लेकिन कौनो बात नहीं, हम मान के चलते हैं कि बच्चियां बहुत अच्छी होती हैं। तो भैया आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न तो एकदम झन्नाटेदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट डिड हैमल से, हैमल ने क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में। और कई टीचर्स जो है इसका उत्तर जो है इसका उत्तर बना देते हैं, मतलब ये जो दूसरे का उत्तर है जो है कि जो भाषा के बारे में और इसके महत्व के बारे में एमएमएल ने क्या कहा था, यही उत्तर कई टीचर्स बता देते हैं इस तीसरे प्रश्न का, कि जो है कि एमएमएल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बोला। तो इसका उत्तर पीछे वाला उत्तर बता देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, सरासर गलत है, ठीक है। वो भाषा और उसके महत्व के बारे में अलग उत्तर था, और जो है इस तीसरे प्रश्न जो पूछा गया फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जो उन्होंने कहा हुआ था वो अलग उत्तर है। तो इसलिए आप इसके अलग को समझेंगे, ठीक है, दोनों का उत्तर एक नहीं करेंगे। और किताब में भी गलती दिया हुआ है, किताब में भी दोनों प्रश्नों को एक ही में समाहित कर दिए हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, ठीक है। अब गलत कैसे है, आपको प्रश्न का उत्तर समझा रहे तीसरे प्रश्न का, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ और 2023 के जेडवाई सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है, व्हाट डिड हैमल से, हैमल ने क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, मींस फ्रेंच भाषा के बारे में। एम हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, तो भैया एम हैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में कहा हुआ था कि ये फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, और ये सबसे जो है क्लियरेस्ट मींस सबसे स्पष्ट और सबसे लॉजिकल मींस सबसे तार्किक भाषा है। ऐसा उन्होंने इस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा हुआ था। भाषा के बारे में उनका अलग विचार था, लेकिन उनकी जो स्पेशल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जो विचार था कुछ इस तरह से विचार था। अब बताइए दोनों का उत्तर सेम हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अब इसका उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं।
एमहेमल सेड, एमहेमल कहते हैं दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मींस फ्रेंच जो है संसार की सबसे सुंदरतम भाषा है। और देखिए इट इज द क्लियरेस्ट, या सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे अधिक तार्किक भाषा है। ऐसा एमहेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोला था। तो भैया एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, एमहेमल said that French is the most beautiful language in the world. It is the clearest and most logical language. आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है, और ये चौथा प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरह से, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या घटित हुआ। तो भैया जब चर्च की घड़ी में 12 बजे थे तब जो है तुरही की आवाज सुनाई पड़ रहा था ना। जो प्रूसियन सोल्जर थे वह जो है ड्रिलिंग करके, मींस अभ्यास करके जो है तुरही के साथ वापस आ रहे थे ना, तो वही आवाज सुनाई दी थी ना। और उसके बाद एमहेमल खड़े हुए और अलविदा कर करके जो है वह चले गए थे और बड़ा निराश थे। यही सारी चीजें हुई थी ना जब चर्च की घड़ी में 12 बजा था। चैप्टर को अच्छे से पढ़े थे आप ना, तो भैया आपको पता होगा कि सभी जो कर एकदम एग्जैक्ट वही बतिया कर जो चैप्टर 1 में लिखा गया है। तो अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। When the church clock struck 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, the trumpets of the Prussians, मीन्स जो है प्रूसियन सैनिक के तुरही की आवाज, ट्रम्पेट मीन्स तुरही, तुरही की आवाज, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, मीन्स ड्रिल से वापस कर आते हुए, मीन्स अभ्यास से वापस आते हुए, साउंडेड सुनाई दी, एट विच, जिसपे एमहेमल स्टूड अप, जिसपे एमहेमल खड़े हुए, वेरी पेल, बहुत जो है वह पेल मीन्स जो है बहुत उदास थे, बहुत निराश होकर की खड़ी हुए, इन हिज चेयर मीन्स अपनी कुर्सी पर। ही ट्राइड टू गिव हिज फेयरवेल वर्ड्स, वह अपनी विदाई वाले शब्दों को कहना चाहे बट चोक्ड, लेकिन उनका गला रुद्ध हो गया, मीन्स गला जो है भर गया पूरी तरह से। मतलब जब कोई इंसान अत्यधिक भावुक हो जाता है तो आपने देखा हुआ है कि वह जो कहना चाहता है कह नहीं पाता है, उसका गला पूरी तरह से भावुकता से भर जाता है। तो सेम चीज यही जो है एमहेमल के साथ यहां पर हुआ कि वो पूरी तरह से भावुकता से भर गए थे, क्योंकि इस विद्यालय में वो अपना लंबा समय व्यतीत किए हुए थे, और जब छोड़ना हुआ उन्हें तो वह पूरी तरह से उन फीलिंग्स को, उन भावनाओं को अपने हृदय में समाहित किए हुए थे। तो इसलिए जो है वह कुछ बोल नहीं पाए जब वह जो है उन्हें पता चला कि अब हमें जाना ही है। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग पांचवें इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, when the church clock struck 12, the trumpets of the Prussians returning from their drill sounded, at which Emhamel stood up very pale in his chair. He tried to give his farewell words but choked. आगे बढ़ जाए भैया पांचवें प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें और इस चीज को दिमाग में सेट कर लें, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है और सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा देना है। इस चीज को अपने दिमाग में आप सेट किए रहिए। अब यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है, ध्यान से आप देखें। इन दी लास्ट लेसन, चैप्टर का आपका नाम है भैया इन दी लास्ट लेसन, मींस इस लास्ट लेसन में नेम दी कंट्रीज, मींस उन देशों का नाम लिखिए हु वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे। इस चैप्टर मींस दी लास्ट लेसन का जो चैप्टर है इसमें उन देशों का नाम लिखिए जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। पहला प्रश्न इसमें हुआ। दूसरा प्रश्न इसी में पूछे हुए थे हैं कि डिस्क्राइब द कंटेंट, मींस कंटेंट की व्याख्या कीजिए ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जो समाचार पट्ट पे जो है जो कंटेंट छपा हुआ था, जो लिखा गया था उसकी व्याख्या करिए। मतलब बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था उसको आपको बताना है। तो भैया इस प्रश्न में दो प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न जो पूछे हुए हैं कि कौन से दो देश लड़ रहे थे, तो भैया फ्रांस और प्रूसिया लड़ रहा था। और उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा गया था,
कि यही लिखा गया था कि जर्मनी से आदेश आया हुआ है कि अब यहां पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, यहां पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यही आदेश उसमें लिखा हुआ था ना, तो उसी चीज को आपको जो है इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप अपने दिमाग में इसे जो है इसका उत्तर सेट कर लीजिए। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, आप ध्यान से समझें। इसका उत्तर लिखे हुए हैं, फ्रांस एंड प्रूसिया वर फाइटिंग, फ्रांस और प्रूसिया लड़ रहे थे इन द लास्ट लेसन में, इस चैप्टर द लास्ट लेसन में, इस चैप्टर द लास्ट लेसन में फ्रांस और प्रूसिया क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा गया था, मींस जो सूचना पट वहां पर था उसमें क्या लिखा गया था। अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड द न्यूज, मींस बुलेटिन बोर्ड में यह समाचार लिखा गया था। क्या लिखा गया था कि दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि एक आदेश बर्लिन से आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए इन दी स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, मींस अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए जर्मनी से आदेश आ चुका है। यही उस जो है बुलेटिन बोर्ड में लिखा हुआ था। तो भैया ये हो गया आपका इस पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हुआ। एक बार और आप इस प्रश्न का उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, फ्रांस एंड प्रूसिया वर फाइटिंग इन द लास्ट लेसन, द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड द न्यूज दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाए। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से आप लोग बता देना कि भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप लोग ध्यान से कवर करें। ठीक है, इसी तरह से आपको पूरे सत्र क्लासेस मिलने वाली है, बस आप लोग ध्यान से कवर करते चलें और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही आपको नहीं करनी है, क्योंकि इस बार भी हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स केवल कहने से नहीं आते हैं, आपको इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपके मार्क्स आएंगे। तो ऐसा आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप इस नए सत्र में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेंगे। आगे बढ़ते भैया, अगला प्रश्न यहां पर देखिए, छठा प्रश्न आपके सामने है। छठा प्रश्न क्या है, ध्यान से आप समझें। ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरह से है, इन व्हाट वे, किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू एमएमएल, मींस एमएमएल के अनुसार, डज दी मदर टंग सर्व, मींस मातृभाषा सेवा करती है, इवन दी इंस्लेव्ड पीपुल, मींस यहां तक कि गुलाम बनाए हुए लोगों की, मींस एमएमएल के अनुसार किस तरह से जो मातृभाषा होती है यहां तक कि गुलाम बनाए हुए लोगों की मदद करती है। तो किस तरह से, तो भैया जिस तरह, उसी तरह से जो उन्होंने एग्जांपल दिया था कि प्रिजन वाला और की वाला जो एग्जांपल दिया हुआ था कि उसी तरह से मदद करती है, जैसे कि मानो कि जो है कि एक जो है जेल की मिस कैद खाना की चाबी आपके पास हो, इसी तरह से मदद करती है ना। इसी चीज को आपको, इसी एग्जांपल को इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिख देने हैं। अब देखिए कैसे लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू एमएमएल, मींस एमएमएल के अनुसार, इवन इफ पीपुल आर इंस्लेव्ड, यहां तक यदि लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, दियर मदर टंग कैन एक्ट लाइक, उनका मातृभाषा जो इस तरह से व्यवहार करती है, इस तरह से उनकी मदद कर सकती है, लाइक अ की टू अ प्रिजन, जिस तरह से जो है एक कैद खाना की चाबी जो है किसी के पास अगर हो, तो उसी तरह से मातृभाषा भी जो है उन लोगों की मदद करती है, कि मानो कि जो है उनके पास उस कैद खाना की चाबी है जिसमें उन्हें कैद किया गया है, जिसमें उन्हें बांधा गया है, मींस डाला गया है। तो भैया ये हो गया आपका इस छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हुआ। एक बार और आप इस प्रश्न का उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, अकॉर्डिंग टू एमएमएल के अनुसार, इवन इफ पीपुल आर इंस्लेव्ड, देयर मदर टंग कैन एक्ट लाइक अ की टू अ प्रिजन। आगे बढ़ जाते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है, आप लोग ध्यान से कवर करते चलें। और इस सातवां प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के ईए सेट में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट तो सभी है, इसमें से कोई भी प्रश्न आप नहीं कर सकते हो कि सही से छोड़ दें।
आप कोई भी प्रश्न इसमें से नहीं पूछेंगे कि सर इसमें से भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कौन सा छोड़ना है। तो भैया इसमें से आपको कोई नहीं छोड़ना है, सभी को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि इसी में से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहां पर देखिए 7वां प्रश्न है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड, फ्रेंच से क्या उम्मीद किया जा रहा था, टू बी प्रिपेयर मींस तैयार करने की, फ्रेंच से किस बात को तैयार करने की उम्मीद किया जा रहा था, विद फॉर स्कूल मींस स्कूल में, ऑन दैट फेटफुल डे मींस उस भयानक दिन, व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस, जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया, जब जर्मनी ने इन्वेड किया, आक्रमण किया, तो उस दिन जो है फ्रेंच से किस चीज की तैयार करने की उम्मीद किया जा रहा था, मतलब एमएमएल ने किस चीज को तैयार करने के लिए कहे हुए थे। तो भैया रूल्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिसिपल रूल्स ऑफ पार्टिसिपल के नियम कहे थे तैयार करने के लिए एमएमएल ने ना उन दिनों, उस दिन बच्चों को। तो भैया इससे जो है फ्रेंच से उम्मीद किया जा रहा था कि वह रूल्स ऑफ पार्टिसिपल को अच्छी तरह से तैयार किया रहेगा, मींस करेगा, ठीक है, यही उम्मीद किया जा रहा था। तो अब इस प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए, ध्यान से आप देखें कि फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, फ्रेंच से उम्मीद किया जा रहा था, टू बी प्रिपेयर्ड कि वह तैयार करेगा, द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल मींस पार्टिसिपल के नियम, ऑन दैट फेटफुल डे मींस उस भयानक दिन, व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस, जब जर्मनी ने इन्वेड किया मींस आक्रमण किया फ्रांस पे। तो भैया ये हो गया आपका इस 7वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हुआ। उत्तर क्या हुआ आप एक बार फिर से देखें, उसके बाद हम लोग 8वें अंतिम इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, French was expected to be prepared the rules of participles on that fateful day when Germany invaded France। आगे बढ़ जाएं भैया, आगे देखिए 8वां प्रश्न है, और ये 8वां और अंतिम इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आज की इसी क्लास में आपको कवर कराने वाले हैं। कोई बहुत ज्यादा क्लास नहीं लेंगे, जो है आपको जो है कम ही क्लास लेंगे, उस कम क्लास में आपको गागर में सागर भर देंगे, बस आप ध्यान से अटेंड करें। अब देखिए 8वां प्रश्न भी यूपी बोर्ड 2024 के डीएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है ध्यान से आप सुने, What did एमहेमल राइट, एमहेमल क्या लिखते हैं, ऑन दी ब्लैक बोर्ड मींस ब्लैक बोर्ड पर, विथ अ पीस ऑफ चाक मींस एक चाक के टुकड़े के साथ, मींस टुकड़े से, चाक के एक टुकड़े से एमहेमल ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखते हैं। तो भैया अंत में एमहेमल ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखते हैं, विवा ला फ्रांस। आपको याद है ना चैप्टर जब पढ़ाई हुए थे तो फ्रांस उन्होंने क्या लिखा हुआ था अंत में, जो है ब्लैक बोर्ड पर चाक से विवा ला फ्रांस लिखा हुआ था, जिसका अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, अर्थ बताई थी ना कि फ्रांस जिंदाबाद अर्थ होता है विवा ला फ्रांस का। तो इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है कि एमएमएल ने जो है ब्लैक बोर्ड पर चाक से क्या लिखा, विवा ला फ्रांस लिखा। अब देखिए लिखे हुए इस प्रश्न का उत्तर कैसे, एमएमएल रोट, एमएमएल लिखते हैं विवा ला फ्रांस मींस विवा ला फ्रांस लिखते हैं ऑन दी ब्लैक बोर्ड पर, विद अ पीस ऑफ चाक मींस एक चाक के टुकड़े के साथ, एक चाक के टुकड़े से उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर विवा ला फ्रांस लिखा। अब आगे देखिए थोड़ा सा और बढ़ा दिए हैं, दीज वर्ड्स मीन, इस शब्द का अर्थ है लॉन्ग लिव फ्रांस मींस फ्रांस बहुत लंबे समय तक जिए, अर्थात जो है फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस बहुत लंबे समय तक सरवाइव करे, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो भैया ये हो गया आपका 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हुआ। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, एमहेमल wrote Viva la France on the blackboard with a piece of chalk. These words mean long live France। भैया आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके चैप्टर के थे सभी हमने करा दिए। अब उम्मीद करते हैं आपको किसी भी अन्य प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना आप पढ़ लें, ठीक है, बस आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर आपको पूरा डिटेल सभी प्रश्नों को कवर ही करना है तो आप पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, और पेड क्लास की आपकी फीस 699 रुपए है, तो आप पेमेंट करके उसका एडमिशन ले सकते हैं। इसका प्रोसेस पूरा क्लास के अंत में बताएंगे, बीच में जो है इसका प्रोसेस बता के जो है आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस आपको क्लास के अंत में बता देंगे, ठीक है। आगे भैया बढ़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से सभी प्यार बताएं भैया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस पहले चैप्टर के हैं सभी प्रश्नों को कवर करा देना भैया। तो भैया चलते हैं आगे, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्लास 12 के हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। सभी बच्चे, चाहे पेड क्लास के बच्चे, चाहे जो भी बच्चे हो, सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं भैया। अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपका जो है यहां पर लिखा गया है, और इसमें देखिए आपका पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा है, आप ध्यान से सुने। प्रश्न कुछ इस तरह से है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। हाउ डिड मींस कैसे, द अनाउंसमेंट मींस घोषणा, ऑफ द लास्ट लेसन मींस अंतिम पाठ की, अफेक्ट मींस प्रभावित की, फ्रेंच मींस फ्रेंच को। कैसे जो है अंतिम पाठ की घोषणा ने, अनाउंसमेंट ने छोटे फ्रेंच को प्रभावित की। तो भैया फ्रेंच बहुत प्रभावित हो गया था, एक बिजली के कड़कड़ाहट के समान ही जो है शब्द प्रभावित उससे किए हुए थे, और वह सोचने लगा था कि अभी तो उसने फ्रेंच लैंग्वेज को सही से सीखा भी नहीं है, अब जो है उसे छोड़ना पड़ जा रहा है, और वह बहुत दुखी था, बहुत सैड था, बहुत निराश था, बहुत उदास था। तो इन सभी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर में हमने एक एक करके सारी चीजों को लिखे हुए हैं, आप उत्तर ध्यान से समझें। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे लिखे हैं, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन मींस अंतिम पाठ की घोषणा अफेक्टेड फ्रेंच को प्रभावित की, लाइक अ थंडर क्लैप मींस बिजली के कड़कड़ाहट के समान प्रभावित की। He started to think, वह सोचना प्रारंभ कर दिया, about his mother tongue French, अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में वह सोचना प्रारंभ कर दिया। He thought that, उसने सोचा कि he hardly knew, अभी तो वह बहुमुश्किल से जानता है, अर्थात अभी तक नहीं सीखा है, how to write, कैसे लिखते हैं, फ्रेंच भाषा में कैसे लिखते हैं, and he should never learn anymore, और वह और अधिक अब नहीं पढ़ पाएगा। He was feeling sorry, वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था, for not learning his lessons, अपने पाठों को याद न करने के कारण वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था। His books, उसकी किताबें, that had seemed such a nuisance a while ago, जो थोड़ी देर पहले nuisance सी प्रतीत होती थी, मींस बेकार सी प्रतीत होती थी। His grammar, उसकी ग्रामर की किताब, हाँ a while ago, which was so heavy to carry, जिसे ढोना बहुत भारी था। His grammar, उसकी ग्रामर की किताब, and his history of the saints, महात्माओं के जो है इतिहास की किताब, वर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड्स बाय हिम, अब उसकी जो है पुरानी मित्र सी प्रतीत हो रही थी, ये सारी किताबें अब उसकी पुरानी मित्र सी प्रतीत हो रही थी। द आइडिया, की यह विचार, दैट हिज मास्टर वाज गोइंग अवे, कि उसके मास्टर जा रहे हैं, दैट ही शुड नेवर सी हिम अगेन, कि वह उन्हें पुनः दोबारा नहीं देख पाएगा, मेड हिम फॉरगेट मींस यह उसे भूलने के लिए मजबूर कर दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर मींस उनके सभी सख्त व्यवहार को, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितने वे बदमिजाज थे, कितने सनकी इंसान थे, इस चीज को भूलने के लिए मजबूर कर दिया। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे और अंतिम इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, the announcement of the last lesson affected French like a thunderclap. He started to think about his mother tongue French. He thought that he hardly knew how to write and he should never learn anymore. He was feeling sorry for not learning his lessons. His books that had seemed such a nuisance a while ago, which were so heavy to carry, his grammar and his history of the saints were felt old friends by him. The idea that his master was going away, that he should never see him again, made him forget all about his ruler and how cranky he was. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इसका जो इस चैप्टर की वो केवल दो ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो भैया दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये दूसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की ईएच और 2024 के डीजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिए। What is the reason, कौन सी कारण थी, that made MML declare, जो MML को डिक्लेयर किया, that the lesson which
ही वॉज गोइंग टू टीच कि जो वह पाठ पढ़ाने जा रहे हैं ऑन दैट फेटफुल डे मीन्स उस जो भयानक दिन वाज टू बी द लास्ट लेसन, यह उनका अंतिम पाठ होगा। मीन्स क्या कारण है कि एम हेमेल को यह घोषित करना पड़ा कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जो पाठ वह पढ़ाने जा रहे थे वह अंतिम पाठ होगा। तो क्या कारण था? तो भैया कारण यही एक ही था, क्योंकि जो है जर्मनी से आदेश आ चुका था कि अल्सास और लॉरेन की स्कूलों में अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब वहां पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो यही कारण था। इसी कारण को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं और थोड़ा सा आपको बढ़ा करके उत्तर लिखना है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा आपको शब्दों को बढ़ाने हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए लिखे हुए हैं द फ्रेंच टीचर एम हेमेल डिक्लेयर्ड, मींस फ्रेंच के जो है टीचर एम हेमेल डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं दैट ही वुड बी टीचिंग हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, कि वह अपना अंतिम जो है फ्रेंच पाठ पढ़ाएंगे दैट डे मींस उस दिन, बिकॉज क्योंकि द ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से आदेश आ चुका था टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में। एंड ही आल्सो सेड द न्यू मास्टर, और उन्होंने ये भी कहा कि नया मास्टर वुड कम टू द स्कूल, स्कूल आ जाएंगे फ्रॉम द फॉलोइंग डे मींस अगले दिन नया मास्टर भी स्कूल में आ जाएंगे। और नया मास्टर किस सब्जेक्ट के होंगे? जर्मन भाषा के जो है होंगे अध्यापक। आगे देखिए, यहां तक तो आपका उत्तर कंप्लीट हो चुका था एक तरह से, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा आगे देखिए बढ़ा दिए हैं। ही ओपनड अ ग्रामर बुक, उन्होंने ग्रामर की किताब ओपन किया। एंड टॉट देम द लास्ट लेसन, उन्होंने अपने अंतिम पाठ को पढ़ाया। एम हेमल सेड दैट, एम हेमल ने कहा द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है दुनिया की सबसे सुंदरतम भाषा है। इट वाज, यह थी द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है। मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, सबसे तार्किक भाषा है। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे ये भी कहा दैट दे मस्ट गार्ड इट अमंग देम, कि उन्हें जो है इसे अपने बीच सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगॉट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तो भैया ये हो गया आपका इससे जो है दूसरे और इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रश्न का उत्तर। एक बार और आप उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द फ्रेंच टीचर एम हेमल डिक्लेयर्ड दैट ही would be teaching his last French lesson that day because the orders had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, and he also said the new master would come to the school from the following day. He opened a grammar book and taught them their last lesson. M. Hamel said that the French language was the most beautiful language in the world. It was the clearest, most logical language. He further said that they must guard it among them and never forget it. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इस तरह से इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, हमने आपको सभी प्रश्नों को कवर करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपने अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को समझा होगा और इसे आप जो तैयार कर लेंगे, इसे अपने नोट्स में भी लिख लेंगे और तैयार भी कर लेंगे। बाकी अगर पेड क्लास के प्यारे बच्चे आए हैं तो उन बच्चों को तो ये सभी प्रश्न पहले ही कराए जा चुके हैं। उन बच्चों को तो जितने किताब में प्रश्न दिए हैं सभी प्रश्न पहले ही जा चुके हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को लिखने की आवश्यकता नहीं है पेड क्लास की, क्योंकि पहले ही लिखे हुए हैं। तो उन्हें बस अपनी कॉपी में टिक कर लेना है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे से कवर करना है। बाकी जो यूट्यूब के बच्चे हैं आप लोग इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, यूट्यूब वाले बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों का टारगेट है इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो ऐसे टारगेट अचीव नहीं होगा, पूरी ईमानदारी से मेहनत करोगे तब आपको अचीव ये टारगेट होगा। बाकी यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। फीस यहां पर आप लोग देख सकते हैं, 10th और 12th की फीस 799 रुपए है, 11th की फीस नहीं बढ़ी है और 9th की क्लास यूट्यूब पर ही मिलेगी फ्री, उसका कोई पेड क्लास नहीं चल रही। मिस क्लास 12th की फीस 699 रुपए है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं
तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको एडमिशन का नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, पेमेंट रिकॉर्डिंग या फिर भी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेना हो, तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई तुरंत किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, और जिन बच्चों को पूरा डिटेल से पढ़ना है, सब कुछ चाहिए उसमें, जो हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी समरी, सभी शार्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइपिंग, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसमें सारी चीजों को एक एक करके विस्तार से पढ़ाई जा रही है। तो भैया ये चीज हो गया। बाकी एक बार सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर देंगे, और इस बात की आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करेंगे। जो भी आपके दोस्त यार हो सभी बच्चों तक पहुंचा देंगे, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से। आपके सभी चैप्टर की इसी तरह से एक एक क्लास लेंगे, उसमें गागर में सागर भर देंगे। इसी तरह से ग्रामर की भी कुछ क्लासेस होंगी जिसमें गागर में सागर भरेंगे। बाकी डिटेल में आपका पेड क्लास में चल ही रहा है डिटेल में। ठीक है, तो ये चीज हो गया। बाकी पे सेशन की समाप्ति कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ करेंगे। बेहतरीन लाइन कुछ इस तरह से, अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। आपका दिल कहेगा कि जो है कि पढ़ाई ना करें, मस्ती कर लें, रील देख लें, आपका दिल कहेगा, लेकिन दिमाग कहेगा कि नहीं, पढ़ लें, हमें अपना भविष्य बनाना है, हमें अपने माता पिता के नाम को जो है रोशन करना है, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, ऐसा आपका दिमाग कहेगा। तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है, तो आपको सुननी है, दिमाग की सुननी है, दिल की नहीं सुननी है। दिल का जब समय आएगा तब आप लोग सुनना। ठीक है, अभी आपको दिमाग की अपनी सुननी है, और यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम पे डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आपका पब्लिक ग्रुप है, वहां पर एक क्लासेस और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जाइएगा जो है टेलीग्राम पे, वहां पर आप लोग सर्च करिएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस, जो आपके चैनल का नाम है, तो वहां पर ये आपको क्लास, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी इसका जो है प्लेलिस्ट भी हम आपको बना देंगे, आपका जो है यूट्यूब पर प्लेलिस्ट भी इसकी बन जाएगी। इंपॉर्टेंट क्लासेस क्लास 12 की, क्लास 12 कल की प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी सारी क्लासेस आपको उसमें मिल जाएंगी। तो आप लोग प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, और जो है टेलीग्राम पे आप लोग डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करिएगा, पब्लिक ग्रुप मिलेगा, तो वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। बाकी पे आप यही सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय श्री राम, जय हिंद।